नादरीन, आपको अब आज दो बड़े अमेजिंग पड़ोसियों की कहानी सुनानी है। कमाल का वाकया है, गौर से सुनिएगा। एक पड़ोसी थे, बहुत बड़ा नाम है, मगर उनके बराबर में एक गैर मुस्लिम का घर था, यहूदी का घर था। ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं और बराबर में गैर मुस्लिम का घर है। वो गैर मुस्लिम सफर पर गया तो उसके घर में लाइट नहीं थी, चराग के लिए पैसे भी नहीं थे। सारी रात उनका बच्चा रोता रहता था। ये जो नेक बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि मालूम तो करो कि क्यों बच्चा रोता है। बराबर से पता चला कि बच्चा इसलिए रोता है कि सारी रात अंधेरा होता है और अंधेरे में बच्चा घबरा जाता है। इन बुजुर्ग ने क्या किया कि रोजाना रात उनके घर चिराग बुझवाना शुरू कर दिया। सारी रात बच्चा सुकून से सोता। जब वो यहूदी सफर करके वापस आया और उसके घर वालों ने उसे वाकया सुनाया कि हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के बुजुर्ग रहते हैं, वो हमें रोज चिराग भिजवाते रहे और हमारे बच्चे को सुकून पहुंचाते रहे। उस गैर मुस्लिम को ये ख्याल आया कि कितनी अजीब बात है कि हमारे बराबर में मुसलमानों के इतने बड़े बुजुर्ग रहते हैं और इतने अच्छे अखलाक हैं, और हम हैं कि इस्लाम से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो यहूदी के ख़ानदान वाले उस मुसलमान के घर आए, दरवाज़ा खटखटाया और गोया इस तरह कहा कि हुजूर, हमारे घर में तो आपकी तरफ से चिराग की रोशनी पहुंचती रही, अब हमारे दिल में जो कुफ्र का अंधेरा है उसे भी दूर कीजिए, कलमा पढ़ाइए, हमें मुसलमान कीजिए। नाज़रीन, आप जानना चाहेंगे वो बुजुर्ग कौन थे? वो कोई और नहीं, औलिया किराम के सरदार हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ इतना शानदार सलूक करते रहे। इसी तरह एक और बड़ा अजीम नाम हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला। आपके पड़ोस में एक शख्स था जो रोजाना डेलिबरेटली, जानते बूझते परनाले के जरिए गंदगी आपके घर में भेजता था, आपको यूं समझिए इरिटेट करने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। आप कोई जवाब ना देते थे। कुछ दिनों के बाद उस पड़ोसी से रहा नहीं गया कि ये कमाल की बात है, मैं रोज गंदगी भेजता हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई रिटेलिएट नहीं, मामला क्या है? दरवाजा खटखटाया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दरवाजा खोला तो वो कहता, हुजूर, मैं रोज आपके घर में गंदगी भेजता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होती? तो हमें फरमाया, तकलीफ तो बहुत होती है। फिर क्या करते हैं आप? मैं पानी डालता हूँ, गंदगी तुम्हारी तरफ से जो आती है से धो देता हूँ। गुस्सा नहीं आता? सवाल किया उसने। मेरे गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा आता है, मगर मैं उसे पी लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारा रब फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा क्या है? और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। अब उस गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने गोया इस तरह अर्ज की कि हुजूर, घर की गंदगी जो मैंने आपके घर में भेजी वो तो आपने पानी डालकर धो दी, इसे बाद में धोइएगा, पहले मेरे जो सीने में कुफ्र की गंदगी उसे धोइए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन, जो दोनों वाकया हमारे लिए क्या मैसेज लिए हुए हैं कि पड़ोसी के कितने हुकूक हैं, और हमारे बुजुर्गाने दीन वो हैं कि जो गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ, तकलीफ पहुंचाने वाले पड़ोसियों के साथ भी ऐसा रवैया रखते थे कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। मगर क्या हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे मुतमईन है? याद रखिए, रिवायतों में मजमून मिलता है कि तुम में बेहतरीन वो है जिसका पड़ोसी उससे राजी हो। क्या हम ऐसे हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो, पड़ोसी हमारे बारे में अच्छे अल्फाज अदा करे? मैं आपको एक हदीस पाक आखिर में सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता। 3 बार कसम फरमाई। अर्ज की गई, कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में ना हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए नाज़रीन, ये है पड़ोस के हुकूक। अल्लाह करे कि हम अपने पड़ोसियों के हुकूक सही तरीके से अदा करने में कामयाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे थे। सहाबा किराम को पड़ोसियों के हुकूक बयान करना शुरू किए। सहाबा कहते हैं, इतने हुकूक बयान किए कि हमें ये ख्याल होने लगा कि नबी पाक शायद विरासत में भी पड़ोसी की हक बयान कर देंगे। अब हमें ये गौर करना है, हमारे पड़ोसी हमसे राजी हैं, ये तकलीफ में है। अगर वो तकलीफ में है तो उनको राजी कर लीजिए, क्योंकि पड़ोसी राजी तो इंशाअल्लाह रब भी राजी। अल्लाह पाक हमें पड़ोसियों के हकूक अदा करने वाला बनाए।